क्या आप भी रोजाना थकान, चक्कर और सिरदर्द का सामना करते हैं? क्या डॉक्टर के पास जाने पर आपको सिर्फ दवाएं ही दी जाती हैं और आप सोचते हैं क्या ये हाई बीपी कभी ठीक हो पाएगा? दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं आयुर्वेद के प्राचीन रहस्यों से कैसे आप दवाओं के बिना अपने रक्तचाप को प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। ये उपाय सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की गुणवत्ता भी बदल देंगे। तो बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। नमस्कार दोस्तों, आज हम आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों और महान आचार्य वाग्भट तथा स्वदेशी आयुर्वेदाचार्य श्री राजीव दीक्षित के दृष्टिकोण से उच्च रक्तचाप के प्राकृतिक उपचार के बारे में जानेंगे। ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो दवाओं के बिना अपने रक्तचाप को नियंत्रित करना चाहते हैं। आयुर्वेद में उच्च रक्तचाप का कारण। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 मुख्य दोष होते हैं: वात, पित्त और कफ। इनका संतुलन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी मुख्यतः वात और पित्त दोषों के असंतुलन के कारण होता है। जब वात और पित्त दोष असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर की ऊर्जा और रक्त परिसंचरण प्रभावित होता है। वाग्भट के प्राचीन ग्रंथ अष्टांग हृदय में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि वात पित्त के असंतुलन से रक्त वाहिनियों में तनाव बढ़ता है और ये तनाव रक्तचाप में वृद्धि का कारण बनता है। यानी सिर्फ हमारी जीवन शैली या खाने पीने की आदतें ही नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी दोषों का असंतुलन भी हाई बीपी का मुख्य कारण बन सकता है। स्वदेशी आयुर्वेदाचार्य राजीव दीक्षित ने भी अपने व्याख्यानों और कार्यशालाओं में यही सिद्धांत स्वीकार किया और बताया कि अगर हम इन दोषों को संतुलित करने वाले उपाय अपनाएं तो रक्तचाप को प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि दवा केवल लक्षण को दबाती है, जबकि आयुर्वेद समस्या की जड़ तक पहुंचकर उसे संतुलित करने का तरीका देता है। यही कारण है कि आयुर्वेद के अनुसार उच्च रक्तचाप का समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि हमारे शरीर, मन और जीवन शैली के संतुलन से जुड़ा है। आयुर्वेदिक उपचार। 1. अश्वगंधा। भारतीय आयुर्वेदिक वीडियो क्योंकि अश्वगंधा को पश्चिम में भी हाई बीपी के लिए प्रसिद्धि मिल रही है। लाभ। अश्वगंधा को आयुर्वेद में राजवाड़ी जड़ी बूटी कहा जाता है। ये केवल एक हर्ब नहीं, बल्कि शरीर और मन दोनों के लिए सशक्त टॉनिक है। ये तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। आज की तेज तरार जिंदगी में तनाव ही हाई बीपी का एक बड़ा कारण है। अश्वगंधा कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करती है, जिससे रक्तचाप स्थिर रहता है। ये हृदय को मजबूत बनाती है और रक्त वाहिनियों की लचक को बढ़ाकर रक्तचाप को सामान्य करने में मदद करती है। उपयोग: 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण को 1 ग्लास गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले पीना सबसे प्रभावी माना गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी शहद भी मिला सकते हैं, ताकि स्वाद भी अच्छा लगे और शरीर को अतिरिक्त पोषण भी मिले। टिप्स: नियमित सेवन करना जरूरी है। असर धीरे धीरे आता है, लेकिन ये दीर्घकालिक लाभ देता है। गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या वाले लोग इसे लेने से पहले आयुर्वेदाचार्य की सलाह अवश्य लें। संक्षेप में, अश्वगंधा न केवल रक्तचाप को नियंत्रित करती है, बल्कि ये आपके मन, शरीर और हृदय को भी स्वस्थ रखती है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना एक सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका है हाई बीपी से निपटने का। 2. अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल आयुर्वेद में हृदय के लिए वरदान मानी जाती है। इसे हृदय का टॉनिक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये केवल रक्तचाप को नियंत्रित ही नहीं करती, बल्कि पूरे हृदय और रक्त परिसंचरण को स्वस्थ बनाती है। ये हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करती है और दिल को मजबूती प्रदान करती है। अर्जुन की छाल रक्त वाहिनियों की लचक को बढ़ाती है, जिससे रक्त प्रवाह सुचारू होता है और उच्च रक्तचाप में कमी आती है। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करने में भी सहायक है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। उपयोग: अर्जुन की छाल का चूर्ण 1 चम्मच लेकर इसे 1 कप पानी में उबालें और जब तक पानी आधा न रह जाए उबालते रहें। इसे दिन में 1 से 2 बार नियमित रूप से सेवन करना सबसे प्रभावी माना गया है। स्वाद बेहतर करने के लिए इसे हल्का गर्म दूध या शहद के साथ भी लिया जा सकता है। टिप्स: नियमित सेवन से हृदय की कार्यक्षमता सुधरती है और रक्तचाप प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रहता है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिन्हें दिल की कमजोरी या उच्च रक्तचाप की समस्या है। हालांकि गंभीर हृदय रोग वाले लोग इसे अपनाने से पहले आयुर्वेदाचार्य की सलाह अवश्य लें।
संक्षेप में, अर्जुन की छाल उच्च रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य दोनों के लिए एक प्राकृतिक और शक्तिशाली उपाय है। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करना हृदय को स्वस्थ रखने और रक्तचाप को नियंत्रित करने का एक सुरक्षित तरीका है। 3. त्रिफला। त्रिफला आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जिसका अर्थ है त्रिफलों का मिश्रण: आंवला, हरितकी और बहेड़ा। ये पाचन तंत्र को सुधारने में अद्भुत है। सही पाचन केवल पेट को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर के रक्तचाप और ऊर्जा स्तर को भी प्रभावित करता है। त्रिफला शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है, जिससे रक्त शुद्ध होता है और हृदय को स्वस्थ रखती है। नियमित सेवन से ये रक्तचाप को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करती है और हाई बीपी की समस्या को कम करने में सहायक है। उपयोग: रात में सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी में मिलाकर पीना सबसे प्रभावी माना जाता है। अगर स्वाद थोड़ा कड़वा लगे तो आप इसमें थोड़ी शहद मिला सकते हैं। इसे नियमित रूप से लेने से धीरे धीरे शरीर का वात पित्त संतुलन बेहतर होता है और रक्तचाप स्थिर रहता है। टिप्स: त्रिफला का असर धीरे धीरे आता है, इसलिए इसे लगातार और नियमित रूप से लेना जरूरी है। कब्ज, पाचन संबंधी समस्या या शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी है। संक्षेप में, त्रिफला सिर्फ एक हर्ब नहीं, बल्कि शरीर के लिए शुद्धिकरण और संतुलन का प्राकृतिक उपाय है। इसे अपनी रात की दिनचर्या में शामिल करना उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने और स्वस्थ जीवन जीने का एक सरल और सुरक्षित तरीका है। 4. भ्रामी। भ्रामी आयुर्वेद में मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के लिए वरदान मानी जाती है। ये केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि रक्तचाप नियंत्रण के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। भ्रामी मानसिक तनाव और चिंता को कम करती है, जो हाई बीपी का एक मुख्य कारण है। ये तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, जिससे रक्त वाहिनियों पर दबाव कम होता है और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। साथ ही भ्रामी स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता भी बढ़ाती है, जिससे आप दिन भर चुस्त दुरुस्त और तनाव मुक्त रहते हैं। उपयोग: भ्रामी का चूर्ण आप दिन में 1 से 2 बार गर्म पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। विकल्प के रूप में आप भ्रामी तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। इसे मस्तिष्क या शरीर पर मालिश करने से भी तनाव कम होता है। टिप्स: लगातार सेवन से मानसिक संतुलन बेहतर होता है और रक्तचाप स्थिर रहता है। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण हाई बीपी से परेशान हैं। संक्षेप में, भ्रामी सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं, बल्कि शांति, संतुलन और हृदय स्वास्थ्य का प्राकृतिक उपाय है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना तनाव और उच्च रक्तचाप दोनों से निपटने का आसान और सुरक्षित तरीका है। 5. लहसुन। लहसुन को आयुर्वेद में हृदय दवा माना जाता है। ये सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि हृदय और रक्तचाप नियंत्रण के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। लहसुन रक्त वाहिनियों को चौड़ा करता है, जिससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और उच्च रक्तचाप कम होता है। ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को नियंत्रित करता है, जो हृदय रोगों का जोखिम घटाता है। नियमित सेवन से यह रक्त परिसंचरण और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जिससे दिल स्वस्थ और मजबूत रहता है। उपयोग: सुबह खाली पेट 2-3 कच्ची लहसुन की कलियां चबाकर सेवन करना सबसे प्रभावी माना जाता है। यदि कच्चा लहसुन खाने में कठिन लगे तो इसे हल्का उबालकर या शहद के साथ भी लिया जा सकता है। टिप्स: लगातार और नियमित सेवन से हाई बीपी पर प्राकृतिक नियंत्रण मिलता है। लहसुन का असर धीरे धीरे आता है, इसलिए इसे धैर्य और नियमितता के साथ अपनाना जरूरी है। पेट या गैस की समस्या वाले लोग इसे हल्का करके या आयुर्वेदाचार्य की सलाह लेकर लें। संक्षेप में, लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि हृदय और रक्तचाप का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। इसे अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल करना हाई बीपी और हृदय स्वास्थ्य दोनों के लिए सरल, प्राकृतिक और सुरक्षित उपाय है। जीवन शैली में बदलाव। उच्च रक्तचाप केवल शरीर की समस्या नहीं है, ये हमारी जीवन शैली और मानसिक स्थिति से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद में सिर्फ जड़ी बूटियां ही नहीं, बल्कि सही दिनचर्या और जीवन शैली को भी अत्यंत महत्व दिया गया है। 1. नम्र दिनचर्या। आयुर्वेद में दिनचर्या यानी दिन रात का सही संतुलन को बहुत महत्व दिया गया है। समय पर सोना और जागना हृदय और रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। दिनचर्या में स्थिरता से शरीर का वात-पित्त संतुलन भी बेहतर रहता है। उदाहरण: रात 10 बजे तक सोना और सुबह 5 से 6 बजे उठना, हल्का व्यायाम और सूर्य नमस्कार करना। 2. व्यायाम। हल्का और नियमित व्यायाम जैसे योग, प्राणायाम और तेज चलना रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। विशेष रूप से प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति न केवल रक्तचाप कम करते हैं, बल्कि मानसिक तनाव भी घटाते हैं। ध्यान और हल्की स्ट्रेचिंग से हृदय को आराम मिलता है और रक्त प्रवाह बेहतर होता है। 3. आहार। नमक का अधिक सेवन उच्च रक्तचाप को बढ़ाता है, इसलिए नमक कम करें और अगर संभव हो तो सेंधा नमक का उपयोग करें। आहार में ताज़े फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल करें। तैलीय, जंक और प्रोसेस्ड फूड से बचें। हरी सब्जियों, गुनगुने पानी और हल्का सुपाच्य आहार हृदय और रक्तचाप के लिए लाभकारी है।
4. तनाव प्रबंधन। मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण है। ध्यान, योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से मानसिक तनाव कम होता है। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने या गहरी सांस लेने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि रक्तचाप स्थिर रहता है। संक्षेप में, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए केवल जड़ी बूटियां ही नहीं, बल्कि सही दिनचर्या, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इन बदलावों को अपनाकर आप दवाओं के बिना भी रक्तचाप को प्राकृतिक और सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। वाग्भट और राजीव दीक्षित के दृष्टिकोण। उच्च रक्तचाप केवल आधुनिक समय की समस्या नहीं है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे शरीर और मन के दोषों के असंतुलन के रूप में समझाया गया है। वाग्भट के अष्टांग हृदय में रक्तचाप के असंतुलन के कारणों और उनके उपचारों का विस्तृत विवरण है। इसमें बताया गया है कि वात और पित्त दोषों का असंतुलन रक्तवाहिनियों में तनाव पैदा करता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है। ग्रंथ में ऐसे उपाय सुझाए गए हैं जो शरीर के दोषों को संतुलित करके रक्तचाप को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं। राजीव दीक्षित जी ने भी अपने व्याख्यानों में यही सिद्धांत समझाया। उन्होंने बताया कि आधुनिक जीवन शैली के कारण वात पित्त असंतुलन बढ़ता है, जिससे हाई बीपी जैसी समस्याएं आती हैं। उन्होंने जड़ी बूटियों, सही आहार, व्यायाम और मानसिक शांति को अपनाकर उच्च रक्तचाप को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने की सलाह दी। संक्षेप में, वाग्भट और राजीव दीक्षित जी दोनों का दृष्टिकोण यही है कि उच्च रक्तचाप का समाधान केवल लक्षण दबाने में नहीं, बल्कि दोषों को संतुलित करने में है। यदि हम उनके बताए हुए उपाय अपनाएं तो रक्तचाप को सुरक्षित, प्राकृतिक और दीर्घकालिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। याद रखिए, स्वास्थ्य सिर्फ इलाज से नहीं, बल्कि संतुलित जीवन और प्राकृतिक उपायों से बनाए रखा जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइकेज और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने अनुभव, सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में साझा करें। हम आपके हर सवाल का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हैं। याद रखिए, आपका छोटा सा क्लिक हमें और भी अधिक ऐसे सटीक और उपयोगी आयुर्वेदिक वीडियो बनाने में मदद करता है। नोट: ये वीडियो केवल जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी आयुर्वेदिक उपचार या जड़ी बूटी को अपनाने से पहले योग्य आयुर्वेदाचार्य से परामर्श अवश्य लें। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए व्यक्तिगत परामर्श सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। जल्दी मुलाकात होगी नई वीडियो में। आपका प्यार हमें प्रेरणा देता है ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। धन्यवाद।